नमस्कार दोस्तों, भारत विजन एकेडमी में आप सभी दोस्तों साथियों का स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको पिछले वीडियो में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान पढ़ा रहा था, ठीक है। तो मैं आज एक छोटा सा टॉपिक है भारतीय संविधान का स्रोत, ठीक है, सोर्स। मतलब भारतीय संविधान में जो जो मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जितने भी आप सारे टर्म जो देख रहे हैं, ये सब टर्म जो कुछ विदेशों के संविधान से लिया गया है, ठीक है। हालांकि सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट है भारतीय संविधान में वो 1935 का जो एक्ट अधिनियम बना था उसका है। बट उस कुछ मेन जो पॉइंट है, ठीक है, टर्म है जो दूसरे देश के संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन कौन सा टर्म है, कौन कौन सा मतलब जो टर्म है जो दूसरे संविधान से लिया गया है। तो अगर हम पहला टर्म की बात करें तो एक बारी बारी से हम कंट्री वाइज देख लेते हैं किसकी देश के संविधान से कौन कौन सा टर्म लिया गया है, ठीक है। तो जैसे हम पहले संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए की बात करें, अमेरिका के संविधान से दोस्तों जैसे पहला राष्ट्रपति लिया गया है, ठीक है। याद रखिए, मैं ओरली रूप से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, और आप मौखिक रूप से भी याद रखेंगे कि जैसे पहला लिया गया है जैसे अमेरिका के संविधान से राष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति, ठीक है, मौलिक कर्तव्य, न्यायिक पुनराविलोकन, ठीक है, और स्वतंत्र न्यायपालिका। मैं मुख्य बता रहा हूँ आपका मेन जो है, ठीक है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होगा। तो पहला जो लिया गया अमेरिका के संविधान से वो राष्ट्रपति लिया गया। दूसरा आपका दोस्तों उपराष्ट्रपति हो जाएगा, न्यायिक पुनराविलोकन हो जाएगा, स्वतंत्र न्यायपालिका, और सब जो इंपॉर्टेंट है इसमें मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट है, ठीक है, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायिक पुनराविलोकन, स्वतंत्र न्यायपालिका और आपका लिया गया है और आपका एक मौलिक अधिकार। ये सारे पांचों पॉइंट जो मेन था मैं आपको बताऊं, ये अमेरिका के संविधान से दोस्तों लिया गया है, ठीक है। दूसरे देश की बात करें ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन से दोस्तों एकल नागरिकता जो सिंगल सिटीजनशिप है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और संसदीय शासन प्रणाली जो हमारे यहाँ है वो भी ब्रिटेन से लिया गया। संसदीय शासन प्रणाली हो गया दोस्तों। दूसरा हो गया एकल नागरिकता हो गया, ठीक है। और विधि निर्माण की प्रक्रिया, ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे जब मैं इसका बारी बारी से जब हम लोग अच्छे से टॉपिक वाइज अध्ययन करेंगे तो हम बारी बारी से अध्ययन मतलब वहाँ पर देख लेंगे विधि निर्माण की प्रक्रिया क्या है, बजट निर्माण की प्रक्रिया, और ये सारे जो टर्म है ये सभी टर्म ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, ठीक है। संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण की प्रक्रिया, ठीक है, बजट निर्माण की प्रक्रिया, और ये सारा जो टर्म है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। उसके बाद तीसरा देश की बात करें तो कनाडा दोस्तों बात कर लेते हैं। कनाडा से दोस्तों लिया गया संघीय शासन प्रणाली जो कनाडा के संविधान से लिया गया, ठीक है। कनाडा के संविधान से संघीय शासन प्रणाली, फेडरल जो सिस्टम है दोस्तों वो कनाडा के संविधान से लिया गया। फिर चौथा देश की बात करें तो दोस्तों आयरलैंड लेते हैं जिसके संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिया गया, ठीक है, डीपीएसपी जिसको बोलते हैं, ठीक है, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी जो होता है, ठीक है, और डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, राजकीय नीति निर्देशक तत्व, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया, ठीक है। और आयरलैंड के संविधान से एक और लिया गया राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चयन या मनोनयन जो भी बोलिए, ठीक है, चयन बोल लीजिए। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का चयन ये भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया। तो आयरलैंड के संविधान से दो, एक तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, दूसरा राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का चयन, ये भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका हो जाएगा चलिए रूस, ठीक है, पूर्व सोवियत संघ उस समय था, पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया दोस्तों। जो रूस था, मौलिक कर्तव्य जो फंडामेंटल ड्यूटी है मेरा वो रूस के संविधान से लिया गया है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों बात करें तो हाँ ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से दोस्तों लिया गया समवर्ती सूची, केंद्र राज्य की शक्तियों का विभाजन, यानी सेंटर और स्टेट का जो पावर क्या हो चाहिए कि दोनों को मतलब पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन जो लिया गया वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। शक्तियों का विभाजन, केंद्र को कितना शक्ति होना चाहिए, राज्य को कितना शक्ति होना चाहिए, ठीक है, ये जो लिया गया वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। एक समवर्ती सूची, केंद्र राज्य शक्तियों का विभाजन, ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अब फ्रांस, गणतंत्रात्मक जो व्यवस्था है ये फ्रांस के संविधान से लिया गया, ठीक है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था ये फ्रांस के संविधान से लिया गया। तो ये सारा दोस्तों मैं आपको बताया कि जो भारतीय संविधान में ये सारे टर्म जो इन देशों से लिया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सारे टर्म जो है
इन सभी कंट्रियों से लिया गया हमारे संविधान में। हालांकि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट भारतीय जो अधिनियम था 1935 का रहा, सबसे ज़्यादा टर्म वहीं से लिया गया, बट कुछ कुछ मेन टर्म था जो मैं आपको भी बताया, इन सारे देशों से लिया गया। चलिए दोस्तों, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।